बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लाई हूँ मिक्स साग की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनी है। मिक्स साग के लिए हमें कौन कौन से साग चाहिए मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने लिए सरसों का है, पालक है, सरसों है, और ये जो तीसरा है इसका नाम मुझे नहीं आता है, अगर आप लोग पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसको जो है यहाँ पे सुरखी का साग बोलते हैं। सरसों, पालक, सुरखी, ये साग है। देखिए इस तरह मैं आपको एक एक डंडी भी दिखाती हूँ कि इसका नाम मुझे नहीं आता ये क्या है। ये सुरखी का हो गया, ये इस तरह दिखता है। और ये एक पालक है और एक सरसों है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस साग को मैंने अच्छे से धो लिया है। और प्याज मैंने लिए है, एक अदद छोटे साइज़ की टमाटर लिए हैं, 2 अदरक लहसुन का पेस्ट है, ग्रीन चिली और हल्दी मिली हुई है, सुर्ख मिर्च होती है वो लिए, नमक लिए और मिक्स मसाला लिए। तो सबसे पहले हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम साग को बॉईल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको, बस सिर्फ थोड़ा सा नरम करना है इसको। एक ही बॉईल देना है इसको, थोड़ा सा नरम करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ताकि इसके पत्ते नरम हो जाएं। साग मैंने मोटा मोटा काटा है, बारीक नहीं काटा है मैंने। ना मैं इसको पीसूँगी, मुझे इसी तरह मोटा ही रखना है इसको। देखिए इसको बस एक दफ़ा बॉइलिंग देनी है। देखिए बॉयल आ चुका है साग में। तो इसको अभी मैं अलग से बर्तन में छान लेती हूँ, मैं निकालती हूँ। चलते हैं हम आगे रेसिपी की तरफ। तो मैंने एक और नया पैन ले लिया, इसमें मैंने 1 कप घी शामिल कर लिया है। घी को मेल्ट होने के बाद इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। ये अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है इसको सॉफ्ट करना है। साथ ही में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 सेकंड के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। साथ में टमाटर चले जाएंगे। प्याज मैंने बहुत ज़्यादा कुक नहीं किए, देख लें। टमाटर का पेस्ट को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते गए। साथ में जो मसाले वगैरह रखे उसको भी हमने ऐड कर लिया। बस झटपट जल्दी जल्दी बनाने वाली रेसिपी है, देखते जाएं। तो ये देखें, ये इसको हम अच्छे से पहले 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे मसालों को अच्छे से। वो मसालों को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हमने जो साग जो छान लिया था पानी में, ये देखें इससे पानी निकाल दिया चन्नी में। अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको मैंने मोटा मोटा रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो बारीक भी काट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वो मैंने खुद इसी तरह रखा है बड़े पीसों में। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स कर लेना है इसको। साथ में मैं 2 ग्रीन चिली जो है ना वो यूँ रफली कट कर लूँगी। ना बहुत ज़्यादा बारीक है, ना बहुत ज़्यादा मोटी है। ये इसको हमने कट कर लिए। इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको ढक देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। ये देखिए साग ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। मैंने कोई पानी वानी ऐड नहीं किया था, क्योंकि साग में कुदरती पानी बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोबारा फिर से हम इसको तकरीबन वापस से 5 से 6 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 5 से 6 मिनट फिर से हो चुके हैं। जो हम दोबारा चम्मच चला देंगे। ये देखिए पानी इसका खुश्क होने में आ चुका है। पानी इसका अच्छा खासा खुश्क हो चुका है तकरीबन। तो हमारे साग की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। इसको मैं भी प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप भी इस तरह मिक्स साग ज़रूर ट्राई करके बनाना अगर आपको इस तरह अलग साग पसंद नहीं। इस तरह मिक्स साग का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।